नमो नमः। मैं डॉक्टर दीपा श्रीवास्तव आज अपने सहज संस्कृत चैनल पर आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं युष्मत् शब्द रूप लेकर उपस्थित हूँ आपके सामने। अस्मत् की तरह ही युष्मत् शब्द रूप भी दकारांत है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि अस्मत् और युष्मत् दोनों ही शब्द रूप तीनों लिंगों में एक समान चलते हैं। इनके अलावा और कोई सार्वनामिक शब्द रूप तीनों लिंगों में ही बनते हैं, जैसे तत्, एतद्, किम आदि शब्द रूपों के तीनों लिंग में रूप चलते हैं। जिस प्रकार से अस्मद् अर्थात मैं उत्तम पुरुष के सर्वनाम शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार युष्मत् अर्थात तुम मध्यम पुरुष के सर्वनाम शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम शब्द कहते हैं, ऐसा हम सभी जानते ही हैं। ये सर्वनाम शब्द लगभग 8 प्रकार के हैं, जिन्हें हम आगे के वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज हम युष्मत् शब्द रूप के बारे में पढ़ते हैं। युष्मत् शब्द रूप में विभक्ति 7 होती हैं, जैसा कि मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया था कि सार्वनामिक शब्द रूपों में 7 ही विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है, संबोधन का नहीं किया जाता है। तो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। मैं बार बार द्वितीया और तृतीया पर जोर देती हूँ कि आप लोग इसका उच्चारण ठीक प्रकार से करें, क्योंकि ये द्वितीया बोलते हैं कई बच्चे। द्वितीया है ना, द्वितीया कोई शब्द नहीं है, द्वितीया ऐसा शब्द होता है। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो चलिए प्रथमा विभक्ति में त्वम, युवाम, यूयम। त्वम, युवाम, यूयम। द्वितीय विभक्ति त्वाम, युवाम, युष्मान। त्वाम, युवाम, युष्मान। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा प्रथमा विभक्ति में शब्द है त्वम, और यदि मैंने एक मात्रा और बढ़ा दी उसमें तो द्वितीय विभक्ति का एक वचन हो जाएगा, है ना। तो हमें ये चीज उच्चारण करते समय बिल्कुल ध्यान रखना है कि त्वम कहाँ बोलना है और त्वाम कहाँ बोलना है, ठीक है। द्वितीय विभक्ति फिर से बोलेंगे त्वाम, युवाम, युष्मान। तृतीय विभक्ति त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। त्वया, युवाभ्याम, युष्माभिः। ठीक है, आगे देखिए चतुर्थी विभक्ति तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। तुभ्यम, युवाभ्याम, युष्मभ्यम। पंचमी विभक्ति त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। त्वत्, युवाभ्याम, युष्मत्। षष्ठी विभक्ति तव, युवयोः, युष्माकम्। तव, युवयोः, युष्माकम्। षष्ठी विभक्ति में तब नहीं बोलना है, जैसे हिंदी में तब शब्द होता है, तब नहीं, यहाँ पर तव, इसका मतलब है तुम्हारा, ठीक है। सप्तमी विभक्ति त्वयि, युवयोः, युष्मासु। त्वयि, युवयोः, युष्मासु। अब चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि द्विवचन में, जैसा हर शब्द रूप में मैं बताती हूँ कि प्रथमा द्वितीया का द्विवचन सेम रहता है, फिर तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का भी सेम रहता है, और फिर षष्ठी और सप्तमी का सेम रहता है। हर शब्द रूप में ऐसा होता ही है। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमें लगता है कि एक जैसा शब्द बनता है। यहाँ पर देखिए तुभ्यम, और चतुर्थी विभक्ति में तुभ्यम शब्द दिखाई दे रहा है, और बहुवचन में युष्मभ्यम, है ना। तो हमारा साउंड जो अंत वाला आ रहा है, अंतिम ध्वनि लगभग एक जैसी लग रही है, तुभ्यम, युष्मभ्यम। तो हमें ये शब्द इस तरीके से याद रखना होगा कि चतुर्थी विभक्ति एक वचन में तुभ्यम बोला है, तो उसके जैसा युष्मभ्यम षट्कोण का यूज करना है, ठीक है, ऐसा प्रयोग करना है। थोड़ा हमें याद रखने के लिए मैं बता रही हूँ, हालांकि शब्द तो थोड़ा अलग ही है, लेकिन वो हमें, अगर हम किसी चीज से तादात्म्यकरण करके कहें, उसके जैसा किसी से सोच करके कहें, तो वो हमें आसान लगने लगता है और याद रह जाता है। फिर पंचमी विभक्ति में देखेंगे त्वत्,
एक वचन में और बहुवचन में युष्मत, त्वत और युष्मत, है ना। तो दोनों में लगभग अंतिम ध्वनि एक जैसी आ रही है, त्वत और युष्मत। वहाँ पे मत है और यहाँ पे वत है, ठीक है। षष्ठी विभक्ति में ऐसा नहीं है, सारी चीजें अलग अलग है। तव, युवयोः, युष्माकम, तो तब नहीं बोलना है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ, तव ऐसा उच्चारण करना है। फिर बाकी तो सप्तमी विभक्ति में डिफरेंट ही है शब्द, त्वयि, युवयोः, युष्मासु, ठीक है। अब इनके सबके अर्थ देख लेते हैं। ये जो शब्द रूप है, युष्मद शब्द रूप, हमारा मध्यम पुरुष के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। मध्यम पुरुष में जो कर्ता शब्द होते हैं उसमें प्रथमा विभक्ति इसी शब्द रूप से लिया जाता है। आपने देखा होगा, मैं पहले भी वाक्य अनुवाद में बता चुकी हूँ। तो वहाँ पर सहतौ, ते प्रथम पुरुष में आता है और मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम शब्द आता है। तो वो इसी शब्द रूप से लिया गया है, क्योंकि कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, इसीलिए वहाँ पर केवल प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसके बाद उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द रूप का प्रयोग किया जाता है, उसकी भी प्रथमा विभक्ति ही ली जाती है वहाँ पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब। उसके बाद त्वाम, त्वाम माने होता है, क्योंकि द्वितीय विभक्ति का कारक चिन्ह क्या होता है, को, है ना। तो तुमको, युवाम माने तुम दोनों को, युष्मान माने तुम सबको। उसके बाद तृतीय विभक्ति का कारक चिन्ह होता है के द्वारा, तो त्वया माने के तुम्हारे द्वारा, युवाभ्याम तुम दोनों के द्वारा, युष्माभि माने तुम सबके द्वारा। उसके बाद चतुर्थी विभक्ति का कारक चिन्ह होता है संप्रदान, जिसका हमारा चिन्ह होता है के लिए, है ना। चतुर्थी विभक्ति का कारक का नाम होता है संप्रदान, जिसका चिन्ह होता है के लिए। तो हम इसका अर्थ करेंगे तुम्हारे लिए, युवाभ्याम तुम दोनों के लिए, युष्मभ्यम तुम सबके लिए। क्योंकि एक वचन में हम एक के बारे में करते हैं वर्णन और द्विवचन में दो के बारे में वर्णन करते हैं। युष्मभ्यम यानी कि बहुवचन है, तो यानी कि हम यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए तुम सबके लिए। पंचमी विभक्ति में इसका होता है से अलग होने पर, यानी त्वत यानी तुम से, युवाभ्याम तुम दोनों से, युष्मत यानी तुम सब से। उसके बाद षष्ठी विभक्ति में होता है संबंध तव, यानी उसमें रा, री, रे और काकी के शब्द उसका चिन्ह आता है। तो तव माने तुम्हारा, युवयोः माने तुम दोनों का, युष्माकम माने तुम सबका। तव में रा का प्रयोग किया गया है, लेकिन युवयोः और युष्माकम के लिए उसका जो अर्थ किया है उसमें का शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर सप्तमी विभक्ति त्वयि, त्वयि माने तुझ में या तुम में, युवयोः तुम दोनों में, युष्मासु यहाँ पर होगा तुम सब में, ठीक है। तो चलिए आज हमने युष्मद शब्द रूप को भली भांति समझने की कोशिश की है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ इस वीडियो को बार बार देख करके इसके उच्चारण को ठीक प्रकार से समझ करके इसे कंठस्थ करने की पूरी कोशिश करें। बहुत लाभ मिलेगा छात्रों को। धन्यवाद।